दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। राहुल गांधी साहब की संसद की सदस्यता जो है रद्द हो गई। इस पर पूरे देश में जो है चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे लोग उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। बीजेपी ने बड़ा एक ऐसा स्टैंड लिया है कि इसमें ना कोई उत्साह दिखा रहा है, ना कोई उमंग दिखा रहा है, ना कोई खुशहाली अ, प्रकट कर रहा है। बस बड़े पोकर फेस के साथ अगर कोई भी बीजेपी का नेता या प्रवक्ता बोल रहा है तो ऐसे बोल रहा है कि इसमें तो कोर्ट का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। वो तो कोर्ट है। कोर्ट को लगा कि इन्होंने जो हम पे जो आरोप लगा था वो सही लगा था, तो कोर्ट ने फैसला दे दिया। हम क्या कर सकते हैं। बात भी सही है, टेक्निकली तो कोर्ट ने ही फैसला दिया है। कोर्ट अगर चाहती तो 15 दिन से लेके 1 साल या 1 साल 11 महीने तक का भी फैसला सजा का दे सकती थी। तो जो सदस्यता गंवाने के लिए जो मिनिमम साल की सजा है वो कोर्ट ने दे दी। 2 साल का अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो उस केस में मानहानि के मामले में जो मैक्सिमम सजा है वो 2 साल की है। और अगर सदस्यता आप गंवाते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 2 साल की सजा होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा है, क्या संयोग पैदा हुआ। आप देखिए कि 2 साल की दे दी और उन्होंने सूरत कांग्रेस के जो शहर प्रमुख है, अध्यक्ष हैं, जो इस राहुल गांधी साहब की जमानत में वो एक वन ऑफ दी वो है जिन्होंने जो है जमानत दिलवाने में वो रहे हैं, उनके जामीन जिसको कहते हैं वो रहे हैं। देसाई साहब उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कहा कोर्ट में राहुल गांधी जी को कि आप कह रहे हैं कि अगर माफी मांग लो तो हम सजा नहीं सुनाएंगे। पर राहुल गांधी ने ये बात को स्वीकारा नहीं और कहा कि नहीं, जो चीज मैंने गलत नहीं की है और मेरा किसी का मान हानि करने का इरादा भी नहीं था। मैंने भ्रष्टाचार को लेकर बात की है और मैं करता रहूंगा और इस मुद्दे पर मैं किसी तरह की माफी नहीं मांगूंगा। उसके बाद फिर ये सजा सुनाई गई। अब हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये समझना चाहते हैं और आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि अब क्या हो सकता है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए शुक्रवार को ये हुआ, लोकसभा के जो सचिवालय है उसका वहां से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन जो था वो हमारे संविधान की कलम 102(1) और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत उनकी संसद बतौर सांसद जो योग्यता है उसको रद्द कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। चलिए ठीक है, ये बात हो गई जो हुआ उसकी। अब क्या हो सकता है, क्या आगे राहुल गांधी साहब के आगे क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या रास्ते हैं, उसको जरा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। एक तो ये है, आपको बता दूं, सवाल ये बनता है कि क्या राहुल गांधी का जो ये सभ्य पद जो अयोग्य घोषित हो गया है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर सकते हैं क्या। तो इस मामले में वो कर सकते हैं, फिर ये है कि पहले तो हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में भी अगर वो ये फैसला जो है बरकरार रहता है तो फिर उनके पास वो सुप्रीम कोर्ट है, वो जा सकते हैं। लेकिन तब तक का जो समय है उस समय के दौरान जब तक ये फैसला रिवर्स नहीं होता या तो ये फैसला क्वॉश नहीं हो जाता तब तक राहुल गांधी जो है कन्विक्टेड हैं इस मामले में। और उनको जो अभी ये जो बेल है 30 दिन की वो इसके लिए मिली है कि वो उसके बारे में अगर कोई प्रिपरेशन करनी हो तो कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं, इसको चैलेंज नहीं करते हैं, तो फिर उनको जेल जाना पड़ेगा 30 दिन के बाद। ये भी वास्तविकता है। तो आजम खान आपको याद होगा उन्होंने कोशिश की थी, वो इसी तरह से उनकी जो है तुरंत से यूं चुटकी बजते जो है जैसे फैसला आया तुरंत उनके बतौर विधायक योग्यता रद्द कर दी गई थी। वो गए थे, दौड़े दौड़े भागे थे, लेकिन उनका कुछ हो नहीं पाया था। ठीक है, तो अब राहुल गांधी साहब समझदार है कि अब उनको पता है कि अगर ये गए तो आगे क्या होगा। पर एक ऑप्शन की बात कर रहे वो है, अगर हाईकोर्ट इस सूरत की कोर्ट की जैसे कहा कि जो फैसला है उसकी
उसको रद्द कर दे, क्वॉश कर दे, और राहुल गांधी जो है उनकी सजा को भी जो है वो रद्द कर दे, तो फिर राहुल गांधी का क्या सवाल बनता है कि वो पुनः जो है वो स्थापित हो जाएंगे अपने सांसद के जो पद है उस पर। तो ये है कि ये हो सकता है, ठीक है। जो अयोग्य, अगर वो अयोग्य घोषित होता है सूरत कोर्ट का फैसला, तब वो सूरत कोर्ट की बात तो चलिए कोश हो जाएगी, लेकिन उनका सभ्य पद जो है फिर वो तो उनको वापस नहीं मिलेगा। ये बात हमको अभी समझ में आ रही है। हमने कुछ एडवोकेट्स जो है उनसे, जो संविधान को जानते हैं, तो उनसे हमने बात करके हमने कुछ लिखित रूप से मंगवाया। उनका बताओ भाई क्या क्या हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, फिर भी जो है उनका सभ्य पद वापस नहीं हो सकता है, और फिर भी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये इसका लॉजिक कानूनी तौर पर क्या हमको नहीं पता है, लेकिन अब हमको जो बताया गया वो ये है। तीसरा अगर सवाल पूछा जाए तो ये है कि तो फिर जो अब क्या फैसला इनके पक्ष में हो, अगर हो गया हायर कोर्ट में, तो क्योंकि हमने अलग अलग एडवोकेट से पूछा है तो अलग अलग सवाल थे, तो हमने एक जो है जानकार व्यक्ति, ज्ञानी, हमसे पूछा। मैंने कहा कि ये इनका जो सभ्यपद तो रद्द हो गया, चलिए ठीक है, अब वो जो खाली पड़ी है जगह वायनाड की, जो केरल की, तो वहां तो उपचुनाव होंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव को तो ऑलमोस्ट 1 महीना और 1 साल और 1 महीना बाकी है। तो ये तो 6 महीने के अंदर जब खाली पड़ता है कोई भी कोई रिक्त पड़ता है स्थान, तो उसमें उस पर चुनाव 6 महीने में करवाने होते हैं। तो इनका भी 6 महीने में चुनाव होगा, और केरल के वायनाड में जो चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले होगा जरूर। तो एक तो ये है, ठीक है। अब किन हालात में राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर इसको देखा जाए तो ये एक हमारे जो जानकार व्यक्ति, उन्होंने ये उनको उसके 2 तरह के जवाब दिए। कहा कि अगर उपचुनाव से पहले नामांकन जब करने की तारीख होती है, उसकी जो अंतिम तारीख होती है, उससे पहले अगर मानहानि के केस में राहुल गांधी को जो सजा हुई है उस पर कोर्ट अगर रोक लगा दे, तो अब देखिए आगे जो है जानकार, उन्होंने कहा कि नहीं, तब भी नहीं हो सकता, ये कह रहे हो सकता है। देखते हैं आगे, क्योंकि अब तक जो है राहुल ने सूरत की जो कोर्ट है उसका फैसला है उसको चुनौती नहीं दी है, और कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि भाई वो फैसला पूरा गुजराती में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है, और उसके बाद जो भी वो उसको समझ पाएंगे, उसके बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा। ये कांग्रेस के जो कुछ प्रवक्ता लोग हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, उसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि सूरत की कोर्ट जो है वो, उसने जो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का जो नोटिफिकेशन है, अगर वो उस पर प्रतिबंध लगा दे या तो उसे रद्द कर दे, और ये सब जो है उपचुनाव की घोषणा और नामांकन की अंतिम तारीख से पहले अगर हो जाए, तो राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सदस्यता तो उनकी गई है, ये वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिए जाएंगे, ये एक्सपर्ट साहब का कहना है। पर अब जो वर्तमान स्थिति है, अगर मैं आपको बताऊं, तो उस स्थिति में तो ये सब होना बड़ा असंभव सा लगता है कि ये हो कुछ। और अब ये मैंने पूछा था कि अगर राहुल गांधी साहब को अगर हायर कोर्ट से भी कोई अगर राहत नहीं मिली, मान लीजिए वो हाई कोर्ट जाते हैं, वहां भी उनको उनकी फेवर में कुछ नहीं आया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां भी उनकी फेवर में कुछ नहीं आया, तो क्या, किस तरह की लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी? तो 2 चीजें होंगी। एक कि मानहानि का जो उन पर जो दावा है, उसमें जो उनको दोषित पाया गया है, एक तो उनको लड़ना होगा कि भाई ये फैसला कैसे रिवर्स करवाया जाए, कैसे हायर कोर्ट में जाके इस फैसले को रद्द करके पॉज करवा के जीता जाए इस मुकदमे को। एक लड़ाई उनकी ये होगी। दूसरी लड़ाई उनकी ये होगी कि जो 2 साल की सजा जो उनको दी गई है, उस आधार पर जो उनका सभ्यपद रद्द कर दिया गया है, वो जो नोटिफिकेशन हुआ है जिसके चलते वो अब उनका लोकसभा का सदस्यता रद्द कर दी गई है, अयोग्य घोषित किया गया, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना होगा। वो एक लीगल फाइट उनकी हो चुकी है। और अगर मानहानि के केस में अगर राहुल गांधी की सजा रद्द नहीं होती और ना तो उसके खिलाफ स्टे लगता है, तो फिर
उनको 1 महीने के बाद ये सजा भुगतनी पड़ सकती है। या तो वो हायर कोर्ट में नहीं जाते हैं, या तो जाते हैं और स्टे नहीं मिलता है। इस स्थिति में 1 महीने के बाद, जैसे मैं आगे बोल चुका हूं, उनको फिर वो सजा 2 साल के लिए भुगतनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद के 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब कि अगर ये हो गया तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब कि अगर ये 2024 या 2029 का भी चुनाव क्यों ना हो, राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट या बतौर विपक्ष मोर्चे के नेता के तौर पर वो अपने आप को उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 2 साल को फिर जेल में रहना पड़ेगा और 6 साल तक फिर वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक से समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे हैं तो दिमाग का खिड़की दरवाजा खोल दीजिए, बाहर की हवा थोड़ा आने दीजिए, सोचिए इसके ऊपर हम क्या कह रहे हैं। ये कौन सा टाइमिंग है, किस तरह का संयोग बना हुआ है, और हम जिस शासन प्रणाली में जी रहे हैं, क्या चल रहे हैं उसके, ये इस तरह सोचिए इसको। ठीक है, तो फिर 8 साल तक उनकी राजनीति जो है, वो राजनीति कर सकते हैं, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, चुनावी राजनीति नहीं कर सकते, वो यात्राएं कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, चुनावी रैली संबोधित कर सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ नहीं सकते 8 साल तक। ये हो जाएगा। और अगर अपील अगर करे इस सजा में कमी करने की, कोई 2 साल नहीं, कम से कम 1 साल या 1.5 साल कर दो, तब भी ये करने के लिए भी इनको लीगल फाइट ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल बता दें आपको, हमने नोट किए हुए हैं, रखे हुए हैं हमारे पास है, कि ऐसे कितने नेता हैं जिनको इस तरह से जब दोषित घोषित किया गया हो, कन्विक्ट किया गया हो, तब जाके फिर वो आप कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है लालू प्रसाद यादव जी का। घास, ये जो चारा घपला है, घोटाला है, वहां पे जब उनको दोषित पाया गया तो उसके बाद उनका सांसद पद चला गया। और उसके बाद आप जानते हैं 2013 में उनको जो है ये चारा घोटाले में कोर्ट ने दोषित उनको घोषित किया था और 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। और उसके बाद फिर उनका जो है वो लोकसभा सदस्यता जो चली गई थी, और सजा पूरी होने के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। एक एग्जाम्पल है रशीद मसूद साहब का। ये उनका जो था, कांग्रेस के सांसद थे वो, और उनका नाम जो है वो आया था एमबीबीएस सीट घोटाले में, उनकी सदस्यता वहां पे चली गई थी। तो ये रशीद मसूद, जो गाजी रशीद जो थे, उनको कांग्रेस से राज्यसभा में पहुंचे थे, कांग्रेस ने उनको यूपी से राज्यसभा में भेजा था, और ये एमबीबीएस की सीटों का घोटाला हुआ, उसमें वो दोषी पाए गए और कोर्ट ने उनको 2013 में 4 साल की सजा सुनाई थी, और इसीलिए उनकी भी सदस्यता चली गई थी। एक ये बात है। अशोक चंदेल एक और एग्जाम्पल है, नाम बताओ। हमीरपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल, उनकी सदस्यता 2019 में यही अधिनियम के तहत चली गई थी। 19 अप्रैल 2019 के दिन हाईकोर्ट ने उनको हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी भी सदस्यता चली गई, और वो भी अब चुनाव 6 साल तक, उसके बाद सजा काटने के 6 साल बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही कुख्यात व्यक्तित्व के धनी कुलदीप सिंह सेंगर। उन्नाव की वो घटना हम सबको याद होगी कि एक बालिया, मतलब जो पुख्त नहीं थी, एडल्ट नहीं थी, ऐसी एक सगीरा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक केस हुआ, और बागरमाव के जो विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनको उस केस में दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई गई। और उसके बाद उनकी बतौर विधायक जो है सदस्यता खत्म की गई, और जब से सजा सुनाई गई उस दिन से, मतलब कि 20 दिसंबर 2019 से जो है, उसी दिन से उनकी सदस्यता जो है विधायक के तौर पर उसको समाप्त करने का आदेश जो है उस मुख्य सचिव के द्वारा वो जारी कर दिया है।
अब्दुल्ला आजम भी उसी के एक एग्जाम्पल है, आजम खान साहब के सुपुत्र। उनकी भी 2 साल को जो सजा हुई तो उसके बाद उनकी भी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी गई थी। अब सवाल ये आता है कि अब ये तो एक केस है राहुल गांधी के खिलाफ जिसमें वो कन्विक्ट हो गए, और कितने केसेस हैं मैं बताता हूं आपको। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था, और इसीलिए यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दाखिल किया हुआ है। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी की कोर्ट में चल रहा है, 2014 से चल रहा है। 2016 में असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी के खिलाफ वही धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस जो है वो दर्ज किया गया है। फरियादी ने ये कहा है कि राहुल गांधी ये बोले थे कि संघ के जितने भी सभ्य हैं जो संघ से जुड़े हैं, उन लोगों ने असम में 16वीं सदी के वैष्णव मठ, जो 16वीं सदी का बना हुआ वैष्णव मठ बारपेटा सत्र, तो उसमें प्रवेश करने नहीं दिया था, और इसी से ये राहुल गांधी से इस बयान से संघ की जो मान है, संघ का जो सम्मान है, उसको ठेस पहुंची है, हानि पहुंची है। ये मामला 2016 से कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में झारखंड की राजधानी रांची में राहुल गांधी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया। ये केस जो है वो रांची के सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है अभी, और यही धारा लगी है आईपीसी की 499 और 500, मानहानि की बात है, ये डिफेमेशन की है, ठीक है। इसमें 20 करोड़ रुपए का जो है ये दावा ठोक दिया गया है इनके खिलाफ। और मामला क्या था कि राहुल गांधी ने कहा था पब्लिक गैदरिंग में कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, ये जो कहा था, इसको लेकर वहां भी मुकदमा चल रहा है 2018 से। और 2018 में ही राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक और मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मजगांव की जो शिवड़ी कोर्ट है वहां ये चल रहा है। तो यही है आईपीसी की धारा 499 500 जो है उसके तहत ये चल रहा है। और वहां भी जो है यूनियन वर्कर्स थे, कार्यकर्ता, उन्होंने ये केस को दर्ज किया है, जिसमें मामला ये बनता है कि राहुल गांधी पर गौरी लंकेश, जो अगर आप भूल न गए हो, अगर आपकी याददाश्त ठीक हो, तो कर्नाटक में जो हत्या हुई थी गौरी लंकेश की, उस हत्या करने वाले को राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से जुड़े हुए होने का आरोप लगाया था। इसी के चलते ये केस वहां चला है। हमारा कहना यह है कि अगर मान लीजिए कि अगर सूरत वाली कोर्ट में आप जो है हाई कोर्ट चले गए और वहां से उस फैसले को आपने जो है वो कोर्ट करवा दिया, आपकी फेवर में आ गया, तो ये और 4 केसेस हैं, एक के बाद एक। पता नहीं क्यों कब किसी जज साहब को लगे कि अरे ये 2014 से पड़ा है, अरे ये 2016 से पड़ा हुआ है, अरे ये 2018 से पड़ा हुआ है, भाई इनको फटाफट चलाओ, इसमें तो न्यायतंत्र की बदनामी होती है, तुरंत चलाओ, तुरंत फैसला दो। और फैसला दिया, और अगर राहुल गांधी वहां भी जो है दोषी साबित हो गए तो क्या करोगे, ये सोचिए। राहुल गांधी क्या करेंगे फिर, सोचिए और बताइए। कार्यक्रम जो हमने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है इस पूरे मामले में, आपको कैसी लगी है, और कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और ये जो हमेशा कहते हैं आज भी कहेंगे, अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो फिर इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, और जितने ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं पहुंचाने में हमारी मदद करें, हमारे साथ रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 4PM गुजरात और दस्तक के साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी और जुड़े रहिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच।